आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सीबीटी क्या होता है। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होता है। आजकल जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं और जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं सारी सीबीटी बेस्ड हो गई हैं। पहले आपको कॉपी पेन पेपर से एग्जाम देना होता था, लेकिन अब वो चीजें बदल करके सीबीटी के रूप में आ गई हैं। तो सीबीटी क्या है, इससे जुड़ी सारी जानकारियां, कैसे सीबीटी को देना है, फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं अपना यहां पर सीबीटी दे रहा हूं, किस तरीके से उसमें मार्क्स मिलते हैं, कौन कौन से वहां पर आपके नोटेशंस होते हैं कि कौन कौन से कलर के क्या मतलब होने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि पूरा सीबीटी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी एग्जाम देने जा रहे होंगे और उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी सीबीटी एग्जाम नहीं दिया है। उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें वीडियो में पूरा सीबीटी एग्जाम दे करके बताऊंगा कि किस तरीके से शुरू से लेकर के आखिरी तक सीबीटी एग्जाम को देना है। दोस्तों, सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। चलिए इस वीडियो में हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से हमको अपनी स्क्रीन पर कंप्यूटर पर सीबीटी टेस्ट देना है। तो दोस्तों, यहां पर आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, जहां पर आपको स्टार्ट द एग्जाम का एक टैब दिख रहा होगा। आपको सीबीटी टेस्ट के दौरान इसी तरीके का एग्जाम का टैब दिखेगा। यहां पर ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मॉक पेपर है जो मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप जा करके अपना सीबीटी एग्जाम को पूरी तरीके से प्रैक्टिकली उसको फील कर पाएं। आपको सबसे पहले यहां पर स्टार्ट द एग्जाम का टैब दिखेगा। आपको इस स्टार्ट द एग्जाम पर क्लिक कर देना है। देखिए, मैं इस पर यहां पर क्लिक कर देता हूं। आपका यहां पर रोल नंबर डालने के लिए आएगा और डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आएगा। एक जरूरी जानकारी इसमें यह है दोस्तों कि यहां पर जब आपको रोल नंबर डालना है उसके बाद में माउस काम नहीं करेगा। जैसे मेरा यहां पर माउस काम कर रहा है, माउस काम नहीं करेगा। देखिए, टैब का बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा, माउस का बटन नहीं होगा आपका, टैब का बटन क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पर एक रोल नंबर डाल देता हूं, रोल नंबर डालने के बाद मैं टैब प्रेस करता हूं, तभी मैं नेक्स्ट पर यहां पर रिडायरेक्ट होऊंगा। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ मैं आपकी यहां पर डाल देता हूं, जो भी डेट ऑफ बर्थ यहां पर डाला। उसके बाद में सबमिट का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देखिए, मैंने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से कैंडिडेट की डिटेल आपकी खुल करके आ जाएगी। आपका रोल नंबर यहां पर लिखा होगा, नेम किसका है, कौन सा एग्जाम है उसका यहां पर लिखा होगा, सैंपल पेपर है ये तो यहां पर सैंपल पेपर लिखा हुआ है। आपका जिस चीज का एग्जाम होगा वो यहां पर लिखा होगा, एग्जाम कोड, सब्जेक्ट कोड, सारी चीजें यहां पर लिखी होंगी। कौन से मीडियम में आपका एग्जाम है, मतलब हिंदी है या इंग्लिश, ये भी यहां पर रिटर्न लिखा होगा। आपको कंफर्म टैब पर यहां पर कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस खुल के आ जाएंगे। ये सारी चीजें आपको सबसे पहले ध्यान से पढ़नी है। जैसे इसमें सारी चीजें लिखी हैं। परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे जिन्हें 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 90 मिनट के समय में हल करना होगा। सारी चीजें आपको एग्जाम के दौरान पढ़नी है, कोई भी चीजें इसको छोड़ना नहीं है दोस्तों। इसके बाद में ही आपको आगे रिडायरेक्ट होना है। यहां पर सामने लिखा होगा कि ये भी जो कंप्यूटर टेस्ट है, ये तो खैर एक मॉक टेस्ट है तो इस तरीके से लिखा हुआ है, उसमें भी सेम ही यही चीज लिखी होगी। तो प्रश्न पत्र के बारे में यहां पर सारी चीजें लिखी होंगी। जैसे यहां पर लिखा है कि मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें एक ऑप्शन सही है। ये सारी चीजें आप जानते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 भाषाओं में होगा, ये भी इसमें लिखा है। स्क्रीन के दोनों कोने पर टाइमर उपलब्ध होगा। आपको अपनी घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर टाइमर चलता रहेगा। जो भी जितने भी देर का आपका एग्जाम होगा, जैसे 90 मिनट का है तो 90 मिनट का टाइमर चलता रहेगा, 3 घंटे का है तो 3 घंटे का टाइमर चलता रहेगा। जितना भी आपका एग्जाम है सारा वो टाइमिंग चलती रहेगी। आप यहां पर इस कोने पर देख सकेंगे टाइमिंग को। उसके बाद में लिखा है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स यहां पर दिया होगा। जो भी आपका एग्जाम होगा उसका यहां पर, जैसे इसका यहां पर 1 मार्क्स है तो 1 मार्क्स लिखा हुआ है। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग का भी यहां पर लिखा होगा कि प्रत्येक सही जवाब के लिए 1 मार्क मिलेंगे, गलत जवाब के लिए 0.25 के अंक की कटौती हो जाएगी, यानी 1/4 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन का टैब दिया होगा, प्रीवियस क्वेश्चन के लिए प्रीवियस क्वेश्चन का टैब दिया होगा। आगे मैं करके भी बताऊंगा। आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, आप इरेज के बटन को क्लिक कर सकते हैं, इरेज के सामने आप क्लिक कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा।
टैग का यहाँ पर एक बटन होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कौन से कलर के क्या मायने हैं, ये आपको मैं बहुत जरूरी है जानना है कौन से कलर के क्या मायने हैं, क्योंकि लास्ट में जब आप प्रीव्यू करेंगे ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी, तभी आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन सा एग्जाम दे, मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, किसके किसके अपने एग्जाम आंसर नहीं दिए हैं। तो आपका टैग का बटन आपको यहाँ पर आएगा, टैग कर सकते हैं आप क्वेश्चन को और डी टैग भी कर सकते हैं। टैग का मतलब ये है कि आपने उसको टैग करके रख लिया, बाद में आप उसको आंसर देंगे या फिर उसके आंसर को रिव्यू करेंगे। 4 तरीके के यहाँ पर कलर हैं, देखिए ग्रीन, येलो और वॉयलेट और व्हाइट, ये इसकी बात हम आगे करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रीव्यू सबमिट का आएगा, प्रीव्यू सबमिट कर देंगे और फाइनल आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, आपका जो पेपर है सबमिट हो जाएगा। तो यही चीजें सारी इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए मैंने कहा था ना सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, तो यहाँ पर लिखा आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, आप इसी पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके का आपके सामने एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट खुल जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां पर आपकी एक फोटो आएगी, यहां पर आपका सिग्नेचर आएगा। आपको एग्जाम देने के पहले ये मिला लेना है कि ये फोटो और सिग्नेचर आपका ही है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से किसी दूसरे कैंडिडेट का आपके में खुल गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फोटो आपके यहां पर होनी चाहिए और सिग्नेचर भी आपका ये मैच करना चाहिए जो सिग्नेचर आपने किया है। कितने क्वेश्चन हैं इसमें, सबसे पहले आपको यहां पर इस टैब पर देखना है। सेम इसी तरीके से सभी जितने भी सीबीटी टेस्ट होता है, एक्चुअली में ये कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट करवाता है ये अपने से डिजाइन नहीं करता है। सीबीटी टेस्ट की एक अलग डिजाइनिंग अथॉरिटी होती है, एक अलग ही वहां पर प्रोग्रामर्स होते हैं, वो अपना सीबीटी डिजाइन करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हर जगह आपको यही फॉर्मेट मिलेगा, यही चीज मिलेगी। यहाँ पर देखिए घड़ी चल रही होगी, यहाँ पे एक घड़ी है, यहाँ पर ये चल रही होगी और आपको पता चलता रहेगा कितना टाइम आपके पास बचा है। कितने क्वेश्चन हैं इसमें, जैसे इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसके सारे आपके यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे होंगे। जैसे ये मॉक टेस्ट है तो यहाँ पर सिर्फ 5 क्वेश्चन है, तो 5 के यहाँ पर देखिए टैब दिए हुए हैं। अगर 200 क्वेश्चन का है तो यहाँ पर 200 क्वेश्चंस आपके दिए होंगे। अब देखिए आते हैं, ये क्वेश्चन है, ये इनके 4 आंसर है। अब आते हैं कलर की बात पे। यहाँ पर ग्रीन है तो यहाँ पर क्या है, कलर ग्रीन का मतलब आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया है। टैग्ड का मतलब है कि आपने इसको टैग किया हुआ है, बाद में आप इसको रिव्यू करेंगे। ये वॉयलेट का मतलब है अटेम्प्ट एंड टैग, आपने आंसर तो दे दिया है लेकिन उसको टैग किया है कि बाद में आप इसको रिव्यू करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। मैं आपको एक ओपिनियन ये देता हूं कि आप टैग मत करिए, हमेशा अटेम्प्ट एंड टैग करिए कि बाद में आपके पास समय नहीं मिला तो भी आप उस क्वेश्चन का आंसर तो दे ही चुके होंगे और वो सेल्फ सबमिटेड मान लेगा। अटेम्प्टेड, ये 5वां क्वेश्चन है कि अनअटेम्प्टेड, आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर करके बताने वाला हूँ, देखिए नेक्स्ट बटन का टैब है, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ सेंटेंस मे हैव एरर्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के 4 आंसर हैं, जैसे मिलियंस ऑफ जू लॉस्ट देयर काइंड इन द हिटलर कंस्ट्रक्शन क्राइम्स, नो एरर ये है वो। तो इसमें मैं नो एरर पर क्लिक करता हूँ। नो एरर पर जैसे मैंने क्लिक किया और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर ग्रीन आ गया, यानी कि मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन को ये मुझे नहीं आ रहा है कि व्यक्ति ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करता है, संपूर्ण यात्रा उसकी औसत समय क्या होगा, उसका औसत समय। ये चीज़ मान लीजिए मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, बट मैंने क्या किया, मुझे लग रहा है कि 45 यानी कि सी इसका आंसर होगा। तो मैंने आप इसको अटेम्प्ट कर लिया और इसको टैग कर दिया। अब मैंने इसको टैग कर दिया यानी कि बाद में मैं इसको रिव्यू करूंगा, अभी इसका सबमिट नहीं हुआ है आंसर। मैंने इसको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लिया। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने अटेम्प्ट एंड टैग किया तो यहाँ पर ये वॉयलेट कलर आ गया। अब ये क्वेश्चन है, उसके बाद में दिखाया कि पाई चार्ट में के परिवार के विभिन्न मदों पर दर्शाए खर्च को दिखाया है, वस्त्रों पर 825 रुपए खर्च करें तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं, उसका एक आंसर है। तो इन चारों में से कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया, इसको टैग कर लिया, सिर्फ टैग कर लिया, कोई अटेम्प्ट नहीं किया और नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखिए कि येलो कलर आने लग गया, ये टैग्ड हो गया, बट आंसर इसका अभी मैंने नहीं दिया है। इसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि मैंने अटेम्प्ट और टैग किया है वॉयलेट कलर में और येलो कलर में मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। उसके बाद में मैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट आया है, 4th क्वेश्चन। यहाँ पर एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ पर देखिए आपका ये JAKKBL, इसका मुझे आंसर मान लीजिए NEO है, या फिर मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा है, मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए जैसे मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये वाइट ही रह गया, मतलब ये अनअटेम्प्ट क्वेश्चन है, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन ये रह गया।
अब उसके बाद पांचवा क्वेश्चन ये है कि भारत में विद्युत उत्पादन सर्वाधिक अंशदान किसका है। तो यहाँ पर इसका मुझे आंसर आता है थर्मल पावर। तो सी पे मैंने क्लिक कर दिया और इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये करा। अब जैसे मैंने टैग जो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन किया था उसके लिए मैं प्रीवियस बटन का टैब क्लिक करूंगा। देखिए अब यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई। फर्स्ट को मैंने अटेम्प्ट किया है, सेकंड को मैंने अटेम्प्ट तो किया है लेकिन रिव्यू के लिए छोड़ा है। थर्ड को मैंने टैग किया हुआ है, अटेम्प्ट नहीं किया है। फोर्थ को मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। फिफ्थ को मैंने अटेम्प्ट किया है और सही आंसर दिया है। तो प्रीवियस क्वेश्चन के टैब पर आकर के आप उसको अपना रिव्यू कर सकते हो। जैसे सेकंड क्वेश्चन पे मैं आ गया और यहाँ पर मैंने इसको डी टैग कर दिया, तो यहाँ पर ये देखिए ग्रीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, यहाँ पर भी मैं इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता हूँ और डी टैग कर देता हूँ, तो ये देखिए ये भी अभी ग्रीन हो जाएगा। फोर्थ का मैंने आंसर नहीं दिया है, मैं मान लेता हूँ आंसर नहीं देना है, निगेटिव मार्किंग है, मुझे नहीं आ रहा है, मैं आंसर नहीं दूंगा। तो फिर उसके बाद फिफ्थ के क्वेश्चन पे मैं आ गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। अगर किसी का आपको नहीं आ रहा, जैसे इसका आंसर देखिए 5 मिनट, जैसे इस तरीके से 5 मिनट बचेगा, तो इस तरीके से ये आपके सामने ये देखिए एक आ गया कि 5 मिनट लेफ्ट टू ऑटो सबमिट योर एग्जाम, तो 5 मिनट बचा हुआ है। ये चीज़ आपको वार्निंग भी आती रहेगी। अब जैसे इसका मैंने आंसर दे लिया लेकिन ये आंसर मुझे गलत लग रहा है, तो मैंने यहाँ क्या किया, इरेज पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये देखिए इरेज हो गया यहाँ पर। अब मैं दूसरा यहाँ पर टिक कर देता हूँ, उसके बाद में मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। मतलब कोई अगर आपने गलत आंसर कर दिया तो आपको उसको इरेज कर सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप दूसरे पर क्लिक करेंगे तो वैसे भी ये सबमिट हो जाएगा। फाइनली सबमिट अगर हो गया तो आप इरेज का ऑप्शन टिक कर सकते हैं। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गया हूँ मैं, फिफ्थ क्वेश्चन फाइनली सबमिट हो गया था, तो मैंने इरेज का ऑप्शन क्लिक किया, तो वो जो है पूरा क्वेश्चन रिव्यू हो गया कि फिर से अपने पुराने फॉर्मेट में आ गया। अब मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ और इस पर नेक्स्ट पर मैं प्रीव्यू सबमिट पर क्लिक करता हूँ। प्रीव्यू सबमिट करेंगे तो आपका आ जाएगा कि आपने 4 मिनट 10 सेकंड अभी बचे हैं। एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है, आपका 4 मिनट 10 सेकंड बचा हुआ है। एक आंसर आपने नहीं किया हुआ है। 0 टैग्ड क्वेश्चन है, 0 टैग्ड एन अटेम्प्ट है। क्या आप फिर से प्रोसीड करना चाहते हैं, यानी कि आप सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको यस बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप यस बटन क्लिक करेंगे आपका जो एग्जाम है वो सबमिट हो गया रहेगा, आपका सीबीटी टेस्ट पूरा हो गया रहेगा। तो ये था दोस्तों सीबीटी